नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। मित्रों, ग्रहों में न्यायाधीश शनिदेव 17 जून 2023 को रात्रि तकरीबन 10:30 बजे के आसपास वक्री होने वाले हैं और 140 दिनों के लिए उनका यह वक्री काल जारी रहेगा 4 नवंबर 2023 तक। शनिदेव 17 जनवरी 2023 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें उनका 29 मार्च 2023 तक गोचर चलेगा। वर्तमान में शनिदेव राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और आपको यदि ज्योतिष में जानकारी होगी थोड़ी बहुत तो आपको पता होगा राहु जो है वो शनि का ही छाया रूप है। इस कारण से शनि का यह वक्री काल और भी ज़्यादा विशेष हो जाता है, क्योंकि शनिदेव 15 मार्च 2023 को राहु के नक्षत्र में प्रवेश किए थे और 17 अक्टूबर 2023 तक उनका यह गोचर शतभिषा नक्षत्र में चलेगा राहु के। उसके बाद वो मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में वापस गोचर कर जाएंगे। तो जो उनका वक्री काल है वो तकरीबन राहु के ही नक्षत्र में रहेगा। 17 अक्टूबर 2023 तक वो रहेंगे इसमें और 4 नवंबर तक उनका वक्री काल रहना है। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसी राशियों की जानकारी दूंगा जिनके ऊपर शनि के वक्री काल का सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। मैं आपको कुछ डरा नहीं रहा हूं, आप इससे डरिएगा मत, सिर्फ आपको अवेयर कर रहा हूं, जागरूक कर रहा हूं कि जो भी समस्या होने वाली है उससे आप पहले से ही सचेत हो जाएं और जो उपाय आपको वीडियो के अंत में बताया जाएगा उसको आप करें तो आपके लिए वक्री काल अशुभता उसमें कमी आएगी। मित्रों, वैसे तो मैंने सभी 12 राशियां उसकी जानकारी मैंने आपको दी हुई है कि शनि का वक्री काल का प्रभाव कैसा रहेगा उनके ऊपर। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा उन वीडियो को तो अपने राशि अनुसार आप जाकर ऊपर जो प्ले लिस्ट में बटन दिख रहा है आई बटन, इस पर आप चेक करके देख सकते हैं क्लिक करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक निवेदन है, यदि कोई बाहर से आपको कुछ बैकग्राउंड में शोरगुल सुनाई दे रहा हो तो कृपया उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। थोड़ा सा बाहरी शोरगुल रहता है कभी कदार, तो उसको नज़रअंदाज करके आप वीडियो पे कंसंट्रेट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली राशि जिस पर शनि का सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ने वाला है वो है कर्क राशि। कारण 17 जनवरी 2023 को जब शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश किए थे तो कर्क राशि के अष्टम भाव जो मारक स्थान होता है कुंडली का, वहां पर उनका गोचर चल रहा है। हालांकि एक विपरीत राजयोग बना हुआ है अष्टम भाव में शनि का। शनि अष्टम भाव के कारक ग्रह माने जाते हैं, वो आयु के कारक ग्रह हैं। यहां बैठे शनिदेव आपकी आयु में तो वृद्धि कर रहे हैं, परंतु अष्टम भाव मृत्यु भाव भी होता है, तो यहां पर वो दुर्घटना वगैरह के भी योग बना रहे हैं। और शनि देव का जो शरीर में हमारा क्षेत्र होता है वो कमर से लेके पैर तक का होता है, तो कमर से लेके पैर तक के क्षेत्र में आपको दुर्घटना या कोई चोट चपेट लग सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। मित्रों, अष्टम भाव के बारे में आपको जानकारी दे दें कि अष्टम भाव जीवन में होने वाली अचानक घटनाओं का घर होता है। यहाँ से अचानक धन, जैसे गड़ा धन जो होता है, अब आज के ज़माने में गड़ा धन तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी जीवन में जो अचानक धन लाभ होता है, जैसे शेयर, जुआ, सट्टा, लॉटरी या कोई पैतृक संपत्ति, इस टाइप की जो अचल संपत्तियाँ होती हैं, उन चीज़ों में आपको यह अचानक धन दिलाता है। अष्टम भाव से विचार करते हैं तो अष्टम भाव अचानक धन का, जीवन में होने वाली अचानक घटनाओं का, ज्योतिष, गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र, खनन, माइनिंग, यहाँ तक कि यहाँ से सर्जरी का भी विचार किया जाता है। तो इन सब भावों का और साथ ही हमारी छठी इंद्रियों का घर होता है ये। तो शनि यहाँ बैठते हैं तो आपके लिए एक मायने में बहुत अच्छा है कि यदि आप ज्योतिष, गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं या इसमें आपकी रुचि है तो शनि इसमें रुचि आपकी और बढ़ाएंगे और ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा यदि आप इसकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो। साथ ही यदि आप माइनिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं उसमें भी आपको कुछ अवसर मिल सकता है। अष्टम भाव जो होता है वो सप्तम से दूसरा भाव होता है, मतलब जो 7वां भाव विवाह का घर होता है, जहां से हम लोग विवाह का विचार करते हैं, और जो अष्टम भाव होता है वो वैवाहिक सुख का होता है। आपको अंतर समझना होगा, विवाह और वैवाहिक सुख, इसमें यह अंतर होता है कि विवाह अलग चीज है और उसके बाद का जो सुख हम देखते हैं जीवन में, जो दाम्पत्य जीवन का सुख होता है, उसका विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। अब शनि यहाँ बैठे हैं, वक्री होने वाले हैं,
तो आपके दाम्पत्य सुख में कमी देखने को मिलेगी, पति पत्नी में आपसी सामंजस्य की कमी होगी, मनमुटाव की स्थिति बढ़ेगी। साथ ही पति पत्नी को एक दूसरे से दूर भी होना पड़ सकता है इस वक्री काल के दौरान, क्योंकि अष्टम भाव स्थान परिवर्तन का भी घर होता है, अचानक जीवन में होने वाली घटनाओं का घर है। हो सकता है पति पत्नी को एक दूसरे से किसी कार्यवश, जैसे किसी प्रोजेक्ट को लेके, किसी कार को लेके, उसकी वजह से एक दूसरे से दूर होना पड़े, तो इसका भी ये कारण बनेगा ये वक्री काल। साथ ही शनि की जो दृष्टियां पड़ रही हैं वो कर्क राशि वालों के लिए समस्या पैदा करेगी। जैसे 10वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तीसरी दृष्टि और नीच दृष्टि, वहां पर बृहस्पति राहु का चांडाल दोष ऑलरेडी बना हुआ है। तो कार्यस्थल पर आपके लिए चुनौतियां बढ़ेंगी। यदि आपने प्रमोशन वगैरह की उम्मीद लगा के रखी है काफी दिनों से, उसमें कुछ अवरोध उत्पन्न होगा। आपके उच्च अधिकारियों से मनमुटाव हो सकते हैं, बेवजह के कार्यों की वजह से आपको जो है स्थानांतरण आपका हो सकता है, कहीं आपको जाना पड़ सकता है, जिससे कार्य भार बढ़ने से आपका तनाव भी बढ़ेगा। दूसरे भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ने से यह पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में समस्या पैदा करेगा। साथ ही वाणी भी आपकी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हो जाएगी इस गोचर के दौरान कि आप अपने बनते काम को बिगाड़ेंगे। ससुराल पक्ष से ये संबंधों को प्रभावित करेगा। प्रारंभिक शिक्षा में ये अवरोध उत्पन्न करेगा। आंखों में भी समस्या शनि दे सकते हैं, क्योंकि दूसरा भाव हमारी आंखों का भी होता है। साथ ही संचित धन में कमी करने का काम करेगा। उसका कारण यह है कि आपको यदि दुर्घटना होती है या परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित होता है तो उस पर आपका संचित धन खर्चा होगा, जिससे आपका मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। इसके बाद जो अंतिम दृष्टि शनि की रहेगी कर्क राशि वालों के लिए, वो रहेगी पंचम भाव पे। पंचम भाव शिक्षा संतान का घर होता है, तो संतान की ओर से आपको कुछ समस्या देखने को मिलेगी, चाहे वो उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, उसकी शिक्षा में अवरोध हो सकता है। साथ ही शिक्षा के साथ साथ जो संतान है वो आपकी आज्ञा भी पालन नहीं करेगी और पद भ्रष्ट भी हो सकती है। जैसे उसका जो इस समय स्वभाव रहेगा आपकी ओर से कुछ खराब हो सकता है, वाद विवाद की स्थिति अपने बच्चे के साथ, अपने संतान के साथ आपकी बनेगी। साथ ही अचानक जीवन में कुछ ऐसे खर्चे आ सकते हैं जिससे दैनिक आमदनी में भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और हो सके तो जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी में आप इस समय निवेश अगर करते हैं तो बहुत सतर्कता के साथ कीजिएगा, अन्यथा आपको धन हानि के भी प्रबल योग बनेंगे। और मानसिक तनाव भी आपका इस गोचर के दौरान काफी बढ़ जाएगा, अष्टम में शनि के गोचर से और वक्री काल के दौरान। तो मित्रों, कर्क राशि वो एक पहली राशि है जिसके लिए शनि का वक्री काल जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं समस्यादायी रहेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, यदि शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो यह शनि का वक्री काल आपके लिए उतना बुरा नहीं रहेगा। यह मैं राशि के ऊपर जानकारी दे रहा हूं। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है, शनि के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है, या शनि अच्छे भावों में बैठे हैं, अच्छी मित्र राशि में बैठे हैं, सम राशि में बैठे हैं, तो यह शनि का वक्री काल उतना बुरा नहीं आपके लिए साबित होगा। अब दूसरी राशि की बात करते हैं। दूसरी वो जो राशि जिसके ऊपर शनि का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है वक्री काल में, वो है मीन राशि। मीन राशि के लिए शनि इस समय द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव नाश का घर होता है, खर्च का घर होता है, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, अनचाही यात्राओं का घर होता है, मोक्ष का घर होता है, हमारे शैया सुख का घर होता है। यहाँ से निंद्रा और अनिंद्रा का विचार करते हैं, हमारी आंखों का होता है। शनि द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि आपको पता है कि ग्रहों में न्यायाधीश हैं। शनि कोर्ट कचहरी, वाद विवाद के कारक ग्रह हैं। तो कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई आपका मामला चल रहा है तो वो उसमें अब विलंब देखने को आपको मिलेगा वक्री काल के दौरान। साथ ही अपने व्यवहार में आप कुशलता लाइए और किसी भी बेवजह के वाद विवाद में पड़ने से खुद को बचाएं, अन्यथा आपको कानूनी मामलों में फंसने के ये योग शनि बना सकते हैं द्वादश में बैठ के। शनि की तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर रहेगी। दूसरा भाव जैसे मैंने बताया पैतृक संपत्ति, कुटुंब, ससुराल पक्ष, हमारी वाणी का होता है। और शनि की नीच दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी और दूसरे भाव में मेष राशि में बृहस्पति राहु का चांडाल दोष भी है। तो शनि की दृष्टि पड़ेगी। खर्च के घर में बैठ के शनि संचित धन के घर पे दृष्टि डालेंगे तो जाहिर तौर पर आपका धन नाश होगा बेवजह की चीजों में, दिखावे पर, भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति को लेके, बेवजह की यात्राओं को लेके, जिसकी वजह से आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा और आपको अपने किसी बेकार के काम के लिए कर्ज भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर है और रोग ऋण शत्रुओं में भी वृद्धि कराएगा ये शनि द्वादश में बैठ के। शत्रुओं पर आपकी विजय जरूर मिलेगी, परंतु शत्रु चूंकि आपके बढ़ेंगे इस दौरान, वो आपको मानसिक तनाव देंगे तो उनको शांत भी आपको करना पड़ेगा। इसमें आपका समय, धन, मान सम्मान तीनों प्रभावित होगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। साथ ही मामा और ननिहाल पक्ष से भी ये संबंध खराब कराएगा ये शनि। भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ेगी। भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ने से आपके भाग्य में अवरोध उत्पन्न करेगा ये शनि द्वादश में बैठ के।
जिन जिन जगहों पर आपको भाग्य की जरूरत होगी वहां पर ये शनि उसमें अवरोध उत्पन्न करेगा। 3 दिन का काम 13 दिन में कराएगा। आपके धैर्य की परीक्षा लेने आया है शनि। ये द्वादश में बैठ के आपके ऊपर 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। आपको ये ध्यान होना चाहिए। और पिता के साथ मतभेद ये पैदा करेगा। पिता के साथ वैचारिक मतभेदों को ये बढ़ाएगा, उनका स्वास्थ्य प्रभावित करेगा। धर्म कर्म में रुचि ये शनि घटाएगा। साथ ही भौतिक सुख साधनों में और भोग विलास में आपका मन ज़्यादा लगेगा, जिससे आपके खर्च बढ़ेंगे और मानसिक तनाव को भी बढ़ाएगा और कर्ज लेने तक की नौबत आ सकती है आपकी। इसका आप ध्यान रखिएगा और अभी से सचेत हो जाइए। अपने खर्चों को, जो बेवजह खर्चे, उस पर लगाम लगाने की कोशिश कीजिए। मित्रों, ये 2 राशियां कर्क राशि और मीन राशि, जिसमें कर्क राशि पर ढैया चल रही है और मीन राशि के ऊपर 7.5 का प्रथम चरण है, तो इन दोनों राशियों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक। उपाय की बात कर लें तो कर्क राशि वालों, तो वैसे भी चंद्रमा आपके राशि के स्वामी, तो आप लोग भगवान शिव की जितनी पूजा उपासना कर सके उतनी पूजा उपासना कीजिए। हर सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित कीजिए, सफ़ेद चंदन अर्पित कीजिए, अक्षत और पुष्प भी अर्पित कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहीं मीन राशि वालों की बात करें, आप बृहस्पति का उपाय कीजिए। आप बृहस्पतिवार को केले के जड़ में पौधे में जल डालिए, साथ ही पीला वस्त्र, पीली दाल, केला या पीला फल जो भी है, और यदि संभव हो तो स्वर्ण, ये बृहस्पतिवार को किसी मंदिर या ब्राह्मण को आप दान कीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर संभव हो तो हर बृहस्पतिवार को पीला वस्त्र भी आप धारण कीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दोनों राशि वालों के लिए एक उपाय जो मैं बताऊंगा वो है, पीपल के वृक्ष के नीचे आप शनिवार को संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाइए, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा शनि के वक्री काल में बचाव के लिए। तो मित्रों, ये 2 राशियां थीं जिनके ऊपर शनि के वक्री काल का सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला, उसकी संपूर्ण जानकारी दी मैंने और उपाय भी बताया है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है। आप उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूं। जल्दी आपको किसी नए विषय के साथ नई वीडियो मिलूंगा। तब तक के लिए ओम शं शनिश्चराय नमः।